कॉमर्स एरा। इस वीडियो में हम करेंगे टीएस ग्रेवाल का ये स्क्रीन पे दिया हुआ ये क्वेश्चन। फटाफट क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। ABC वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल 50,000 एंड 1 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के बड़ी घबराहट सी हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन में मेरी माने तो कुछ भी नहीं है, बस आपको एक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके बताना है। देखते हैं। देयर करंट अकाउंट बैलेंस वेयर 10,000, 5,000, 2,000 डेबिट। सो भाई आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि हमसे फिक्स्ड कैपिटल मेथड की रिक्वायरमेंट होगी अगर हमको आगे क्वेश्चन में किसी के कैपिटल अकाउंट बनाने पड़े तो। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके बताना है, दैट इज 10% पर एनम। एक बात यहाँ पर और समझने वाली है, दैट इज कभी भी आप इंटरेस्ट निकालें तो उसमें करंट अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं उस पर कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमारी जो फिक्स कैपिटल होगी उस पे निकलेगा अनटिल अदरवाइज एग्रीड, मतलब कि आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया हो तो। C being a working capital was to entitle a salary of 12,000 per annum। C भाई साहब बहुत काम करते हैं, उन्होंने कह दिया है कि वर्किंग पार्टनर हैं, सारा काम करूं मैं, खाए वो। सो उस पे हमको 12,000 रुपए की जो है सैलरी देना है साल भर की। द प्रॉफिट वी आर टू बी डिवाइडेड एज ए। ये इस क्वेश्चन की काम की बात है, देख लेते हैं। फर्स्ट 20,000 इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। B, next 30,000 in the ratio 5:3:2, and third, remaining profit to be shared equally। सो भाई वो ध्यान से आपसे क्या कह रहे हैं कि जब भी आप ये सारे ट्रीटमेंट्स कर देंगे उसके बाद आपके पास एक प्रॉफिट बचेगा जिसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इनकी दी हुई रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वो कह रहे हैं पहले 20,000 को जो है वो आपको बांटना है अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो, मतलब कि जो भी उनकी कैपिटल है उस रेशियो के अकॉर्डिंग 20,000 बटेगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। सो वो कहते हैं कि 30,000 रुपीज़ जो अगले नेक्स्ट 30,000 है वो 30,000 में जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 5:3:2 में होगा। और फिर अगर आपके पास कोई प्रॉफिट बच जाता है तो उसको हम इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे। और बढ़ते हैं आगे। फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम। सो भाई फर्म के पास नेट प्रॉफिट है 1,72,000 का। Prepare P&L appropriation account and pass necessary general entry for the appropriation of profit। तो भाई आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और आपको जनरल एंट्री करके दिखानी है। ओ माय गॉड सर, ये कुछ नया आया है। चलो तो बढ़ते हैं मेन सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं क्या क्या हमको करना है। ये मैंने आपके लिए P&L एप्रोप्रिएशन ऑलरेडी बना के रखा है। दिस इज योर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट जो है वो दिया है 1,72,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारे जितने भी पिछले वीडियोस हैं उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो वर्किंग नोट की तरह बनाते थे। अब मुझे लगता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप यहीं पर सॉल्व करते हैं, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन से वर्किंग नोट बनाना उसका बंद कर दिया है। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहीं पे सॉल्व करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की कैपिटल है 50,000 जिसपे हमको 10% का इंटरेस्ट निकालना था। ये मैं आपको दिखाता भी हूँ, शो करता हूँ। 50,000 की कैपिटल जिसपे आपने 10% का इंटरेस्ट निकाला है, दैट विल कम 5,000 रुपीज। अगेन बी की कैपिटल की बात करें तो बी की कैपिटल भी जो है वो है 50,000 जिसपे आपको 10% इंटरेस्ट निकालना है, दैट इज 5,000 रुपीज। और सी की जो कैपिटल है इसमें गलती से एक जीरो ज्यादा डल गया है, इसको मैं काट देता हूँ। 1 लाख रुपीज और 1 लाख रुपीज का 10% होता है 10,000 रुपीज। सो भाई 20,000 का आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ जाता है। इसके बाद आपको क्वेश्चन में जो है वो सी की सैलरी दी हुई है, तो सी की सैलरी आपको गिवन है, सो ये मैंने 12,000 यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है। इसके अलावा क्वेश्चन में और कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। इतना बकवास क्वेश्चन और सर इतना लंबा चौड़ा जिसको देखने में हमको डर ही लग जाए। अब बात आती है कि हमको नेट प्रॉफिट जो हमारे पास है वो 1,40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। सो जो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स हैं हम उसको एक वर्किंग नोट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सो देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं फर्स्ट 20,000 इन दी कैपिटल रेशियो दैट इज 1:1:2। तो हमारी कैपिटल रेशियो कैसे निकली है, सो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो कैपिटल है वो ए की कैपिटल जो है वो 50,000 है, बी की कैपिटल जो है वो 50,000 है और सी की कैपिटल जो है वो है 1 लाख रुपीज। सो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 50 से,
सो हमारे पास रेशियो निकल के आता है कैपिटल रेशियो दैट इज 1:1:2। तो ये 1:1:2 कैसे आया ये मैंने आपको बताया। अब 20,000 को जब आप 1:1:2 में बांटेंगे तो यू विल गेट 5,000, 5,000, 10,000। सर अब ये 5,000 कैसे आया? देखिए यहाँ पर मैं सिंपली करके दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पर हमारे पास 20,000 रुपीज़ है। 20,000 को जब आप 1/4 करेंगे सो यू विल गेट 5,000। यहाँ की बात करें तो ये भी सेम हो जाएगा। 20,000 प्रॉफिट को बांटना है दैट इज 1/4, सो ये हो जाएगा 5,000। अब सर ये 4 कैसे आया है? तो 4 आया है 1 + 1 + 2 4। यहाँ की बात करें तो 20,000 इंटू 1 2/4 सो दैट विल बी 10,000। तो इसको हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा। फिर क्वेश्चन में है कि नेक्स्ट 30,000 को जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो फिर हमको वही करना पड़ेगा। 30,000 रुपीज़ जो है उसका 5/10 करेंगे सो यू विल गेट 15,000। 30,000 रुपीज़ को जब आप फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटू 3/10 में तो यू विल गेट 9,000। और फिर 30,000 रुपीज़ को जब आप 2/10 में करेंगे सो यू विल गेट 6,000। आगे चलते हैं। सी रिमेनिंग प्रॉफिट, जो भी बचता है उस प्रॉफिट को हमको 1:1:1 में बांटना है। सो हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो बैलेंस था वो था 1,40,000। सो यहाँ पर मैं इसको प्लॉट करके दिखाता हूँ। 1,40,000 का हमारे पास प्रॉफिट था, जिसमें से 20,000 का जो है वो 20,000 का प्रॉफिट आपने यहाँ से ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया है। इसके बाद आपने 30,000 का प्रॉफिट एडजस्ट कर दिया है। सो आपके पास बचता है अब 90,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। और इस 90,000 के प्रॉफिट को आपको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? दैट इज 1:1:1। सो ये हो जाता है, मैं इसको भी आपको दोबारा सॉल्व करके बताता हूँ। 90,000 इंटू 1/3। अब सर ये 1/3 कैसे आया है? 1 + 1 + 1 3। 1/3 तो यू विल गेट 30,000। फिर से अगर हम यहाँ चलें तो 90,000 इंटू 1/3 फिर से 30,000 और यही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो जाएगी। सो ये भी 30,000। इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात यही थी कि आपको ये करना आ गया तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे तीनों पार्टनरों को कितना प्रॉफिट मिलता है। सो जब हम इन तीनों बैलेंसेस को काउंट करते हैं सो वी विल गेट 5,000 + 15,000 दैट इज 20,000 + 30 50,000 44,000 50,000 एंड 46,000। ये प्रॉफिट का आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जो कि आपको P&L एप्रोप्रिएशन में शो करके दिखाना है। ए वर्किंग नोट नंबर 1 से 50,000 44,000 46,000 और ये आ जाता है हमारा 1,40,000। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हुआ सॉल्व। अब हमको करनी है इस क्वेश्चन की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट दैट इज जनरल एंट्री करके बताइए। सो हम चलते हैं जनरल एंट्री की तरफ। और चूंकि आपको क्वेश्चन में बिल्कुल स्पेसिफाई किया है कि करंट अकाउंट से आपको समझ आता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी मेथड फॉलो होनी है, फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो होनी है या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो होनी है। सो हमारे इस क्वेश्चन में होगी फिक्स्ड कैपिटल मेथड सॉल्व। सो आपको यहां पर क्वेश्चन में करंट अकाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है। सो करंट अकाउंट से हमको पता लगाना है कि कौन सी मेथड फॉलो होगी, आइदर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो होगी या फिर फ्लक्चुएटिंग। सो करंट अकाउंट की मेथड जो है वो फिक्स कैपिटल में यूज करेंगे हम। सो हमारे पास जनरल एंट्री का फॉर्मेट है दैट इज डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। सो आपके पास जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो है 1,40,000, जो कि मैंने पिक किया है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। और ये मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं कैसे P&L एप्रोप्रिएशन से लेकर आया हूँ। सो ये देखिए 1,40,000 जो है वो मैंने यहाँ से पिक किया है। और चूंकि ये 1,40,000 जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा है और वो भी डेबिट साइड, इसलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को यहाँ पर डेबिट किया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को जब आप यहाँ पर डेबिट करते हैं और ये जो बैलेंस है वो कहाँ पे जाने वाला है, ये बैलेंस जो है वो ए के करंट अकाउंट में जाएगा, बी के करंट अकाउंट में जाएगा, सी के करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए इनकम है इसलिए हमने इन तीनों अकाउंट्स को क्रेडिट कर रखा है। दैट इज 50,000 44,000 46,000। बस इतना ही सा ये रिक्वायरमेंट थी। और यहाँ पर ये हम टोटल कर देंगे 1,40,000 और 1,40,000 एंड आपका आंसर हो जाएगा सॉल्व।